नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। ईरान में बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए भयावह स्थिति बनी हुई है। अमेरिका ईरान पर लगातार दबाव बना रहा है और प्रदर्शनकारियों को उकसा रहा है। अमेरिका के इस रवैये और राष्ट्रपति ट्रंप के बयानबाजी पर अब ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने डोनाल्ड ट्रंप को तल्ख शब्दों में जवाब दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ईरान में कुछ करता है तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खामेनेई के इस तेवर से अमेरिका बैक फुट पर जाता हुआ नजर आ रहा है और ट्रंप की बेचैनी साफ नजर आ रही है। उनके आज के फैसले से उनकी बेचैनी दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज बड़ा ऐलान करते हुए ईरान पर 25% का टैरिफ थोप दिया है और ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। यही वजह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान से बातचीत करना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट करते हुए लिखा, तुरंत लागू। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ बिजनेस करने वाला कोई भी देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ किए जाने वाले किसी भी और सभी बिजनेस पर 25% का टैरिफ देगा। उन्होंने आगे कहा कि यह ऑर्डर आखिरी और पक्का है। बता दें, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर डायरेक्ट हमले की धमकी दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान पर हमले का विकल्प पूरी तरह से खुला हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि जो देश ईरान के साथ बिजनेस करते हैं उन पर नया 25% टैरिफ लगेगा। इस घोषणा का मतलब है कि चीन से सामान इंपोर्ट करना काफी महंगा हो जाएगा, जो ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को तोड़ने के लिए यह फैसला लिया है। उधर अमेरिका के द्वारा ईरान को अस्थिर करने की कोशिश को लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने एक बार फिर अमेरिका पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के इशारे पर उनके देश को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। खामेनेई ने कहा कि अमेरिकी नेताओं को भारत के टट्टुओं पर दांव लगाना बंद कर देना चाहिए। खामेनेई की ओर से यह बयान ईरान में तेज होते विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका और इजराइल प्रदर्शनों को हवा दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है और ईरान पर हमले की धमकी दी है। वहीं ईरान में प्रदर्शन और हिंसा बढ़ती जा रही है। देश के अस्पतालों में बड़ी संख्या में लाशों के आने का दावा किया जा रहा है। अली खामेनेई ने सोमवार शाम को एक्स पर कई ट्वीट किए हैं। इसमें उन्होंने संकेत दिया कि उनकी सरकार को समर्थन मिल रहा है और प्रदर्शनकारी फेल हो रहे हैं। खामेनेई ने सरकार के समर्थन में निकले लोगों की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि आपकी हिम्मत से भरी इन बड़ी रैलियों ने विदेशी दुश्मनों की उन साजिशों को पूरी तरह नाकाम कर दिया है जिन्हें अंदरूनी किराए के टट्टुओं ने अंजाम देने का मंसूबा बनाया था, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को अब बैकफुट पर आना पड़ रहा है। खामेनेई ने एक और ट्वीट में लिखा, महान ईरानी राष्ट्र ने दुश्मनों के सामने अपना संकल्प और पहचान साबित की है। यह अमेरिकी नेताओं के लिए चेतावनी है कि उन्हें अपने धोखे भरे काम बंद कर देने चाहिए और अपने गद्दार भाड़े के टट्टुओं पर भरोसा करना बंद कर देना चाहिए। ईरानी राष्ट्र मजबूत, शक्तिशाली और जागरूक है। वह दुश्मन को जानता है और हमेशा मैदान में मौजूद रहता है। खामेनेई ने ट्रंप को सीधा चैलेंज दिया है। शुक्रवार को उन्होंने अपने पहले भाषण में कहा था कि ट्रंप को अपने देश की समस्याओं पर फोकस करना चाहिए। ये अहंकारी नेता खुद उखाड़ फेंका जाएगा। प्रदर्शनकारियों को विदेशी एजेंट, दंगाई और ट्रंप को खुश करने वाला उन्होंने बताया। IRGC को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पूरे देश में इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया गया है। ईरान दुनिया से कटा हुआ है और सबसे बड़ा खतरा, ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज को एक्टिवेट कर दिया है। ये गुप्त बेस जहां बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन और हथियार तैयार रहती हैं। IRGC फुल अलर्ट पर है क्योंकि खामेनेई को डर है कि आर्मी या पुलिस में बगावत हो सकती है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी कहा है कि उनके देश में प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है। उन्होंने कहा कि हमारे पास ईरान में हाल के दिनों में हुई हिंसा में अमेरिका और इजराइल के शामिल होने के कई दस्तावेज और सबूत हैं। कई लोगों को पीछे से गोलियां लगी। इसके लिए कुछ गुर्गों को विदेशी ताकतों से सीधे आदेश मिले थे। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि ईरान में विरोध प्रदर्शनों के दौरान बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तेहरान के दक्षिण में कारजिराग फॉरेंसिक मेडिकल सेंटर में एक अस्थायी मुर्दाघर में काले बैग में लिपट कर लाशें आ रही हैं। यहाँ लोग अपनों को तलाशने के बदहवास घूम रहे हैं। ईरान के इंटरनेट ब्लैकआउट के बावजूद कुछ वीडियो सामने आए हैं जिनमें लोग वेयर हाउस जैसे कमरों के अंदर और फॉरेंसिक सेंटर के बाहर जमीन पर पड़ी दर्जनों लाशों में अपने प्रियजनों को
पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। इन कथित वीडियो में लोगों की भीड़ एक मॉनिटर के सामने इकट्ठा है। इस पर मृत व्यक्तियों की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। एक्टिविस्ट ग्रुप ममलकेत ने कहा कि फॉरेंसिक संस्थान में लाई गई लाशों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि उन्हें नीचे फर्श पर लाइन से रखा जा रहा है। अस्पतालों और फॉरेंसिक सेंटरों के कुछ कमरों को अस्थायी मुर्दाघर में बदल दिया गया है। यहाँ फर्श और मेटल की मेजों पर लाइन से लाशों को रखा गया है। लेकिन ईरान में जिस तरह से हाल बद से बदतर होते जा रहे हैं, इस बीच अमेरिका के द्वारा 25% टैरिफ लगाया जाना कहीं न कहीं ईरान के लिए भी अब खतरे की घंटी है। और जिस तरह से ईरान ने तेवर दिखाया है, अब उम्मीद जताई जा रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच एक बातचीत होगी, जिसके बाद मामला शांत हो सकता है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।